तो दोस्तों कैसे हो। वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं और अपना करियर पैरामेडिकल के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं हम उस पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात जिसका नाम है जिपमर। काफ़ी सुन रखा होगा आपने जिपमर पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, बट कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं भी सुना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं जिपमर पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, और इसे जिपमर बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से भी जाना जाता है। जिपमर इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च मेडिकल के कोर्सेज कराता है और ये एक गवर्नमेंट संस्था है। तो आप यहाँ से पैरामेडिकल के कोर्सेज बहुत ही कम फीस में करके अपना कैरियर पैरामेडिकल के क्षेत्र में बना सकते हैं। तो ये तो हो गई जिपमर की जो फुल फॉर्म होती है उसकी बात हमने कर ली, जिपमर की फुल फॉर्म। और आज हम इस वीडियो में 2021 जिपमर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि 2021 में जो जिपमर पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कब आयोजित कराया जाएगा और इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, उसके बारे में पूरा वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें यदि आप अपना कैरियर पैरामेडिकल क्षेत्र में बनाना चाहते हैं और किसी गवर्नमेंट संस्था से अपना जो कोर्स है वो पूरा। मैंने अभी बताया था आपको कि ये जो जिपमर पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसको बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से भी जाना जाता है, यानी जिपमर बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो अब हम बात कर लेते हैं जिपमर एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं 2021 की। तो उसके लिए पहली बात हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी में क्या है, नेशनलिटी, यानी नेशनलिटी कह सकते हैं हम, राष्ट्रीयता। तो जो कैंडिडेट्स है वो क्या है, कैंडिडेट्स शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी जो भी स्टूडेंट्स या छात्र है वो भारत का निवासी हो। और अगर हम एज की बात करें तो एज क्या है आपकी 17 ईयर ऑफ एज ऑन और बॉर्न दिसंबर 2021, यानी कि यदि आप 21 में अप्लाई कराते हैं तो आपकी जो एज है वो 31 दिसंबर तक 17 वर्ष होनी चाहिए, कंपलसरी है। और अपर एज इसमें कोई लिमिट नहीं है। अपर एज क्या है, कोई लिमिट नहीं है, नो अपर एज लिमिट, यानी जो आपकी अधिकतम आयु है वो कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम क्या है 17 वर्ष होनी कंपलसरी है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी जो आपके पास एकेडमिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। तो 50% मार्क्स इन पीसीबी और इंग्लिश। तो आपका क्या है, 12th होना कंपलसरी है पीसीबी के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ। 50% अंकों के साथ आपका 12th होना कंपलसरी है। 43% होना आपका कंपलसरी है। एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं हम पहले। तो एप्लीकेशन फ़ी कितनी होती है, फ़ीस। तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है इसकी अगर हम बात करें कैटेगरी एप्लीकेशन फ़ीस, तो जनरल यूआर प्लस ये क्या है 1500 प्लस ट्रांजेक्शन फ़ीस आपकी होती है। चार्ज एज पर एप्लीकेशन, ओबीसी एंड ओबीसी के लिए 1500 प्लस, यानी कि ओबीसी और जनरल स्टूडेंट्स के लिए क्या है सेम है। और जो SC ST स्टूडेंट हैं उनके लिए 1200 प्लस ट्रांजेक्शन फ़ीस। और जो हमारे PH हैंडीकैप स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्या है, इस एग्ज़ाम में फीस की क्या होती है, छूट, एक्सेम्प्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन फ़ीस, यानी एप्लीकेशन फ़ीस से उन्हें छूट दी जाती है इस ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं जिपमर बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 शेड्यूल्ड हम कह सकते हैं। इसकी डेट्स जो हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट्स डेट्स, इनकी बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट फ्रॉम मार्च अप्रैल 2021, यानी कि या तो आपके जो एप्लीकेशन है वो मार्च के जो हम कह सकते हैं लास्ट वीक में, थर्ड वीक या लास्ट वीक में, या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म। और अगर हम इसकी लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट क्या है, मई 2021, यानी मई में जाकर क्या है इसकी आपकी जो डेट है लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की वो मई में जाकर होती है। ये आंकड़े हम आपको पिछले वर्षों के अनुसार बता रहे हैं। इस वर्ष ये आंकड़े
बढ़ भी सकते हैं और क्या है बढ़ भी सकते हैं, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो मार्च में ना के अप्रैल में भी आ सकते हैं और इस प्रकार क्या डेट आगे बढ़ सकती है। और अगर हम बात करें इश्यू ऑफ हॉल टिकट या हम कह सकते हैं एडमिट कार्ड, तो जो एडमिट कार्ड है वो आपके जून में एडमिट कार्ड क्या है शो हो जाते हैं आपके जून के फर्स्ट वीक में। मई जून यानी कि मई या तो मई लास्ट वीक में या जून फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड क्या है डाउनलोड जो कर दिया जाता है वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम डेट की बात करें एग्ज़ाम डेट, तो एग्ज़ाम डेट रहती है हमारी जून थर्ड वीक या कह सकते हैं हम थर्ड वीक या फोर्थ वीक में क्या है आपका जो एग्ज़ाम है वो। एप्लीकेशन से संबंधित और ज़रूरी बातें, तो मोड ऑफ लैंग्वेज यानी जो एग्ज़ाम की लैंग्वेज है वो क्या है, द एग्जामिनेशन इज़ कंडक्टेड इन इंग्लिश मीडियम ओनली, यानी जो आपका एग्ज़ाम है वो केवल और केवल इंग्लिश मीडियम में ही कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि इसमें क्या है हिंदी मीडियम का ऑप्शन नहीं होता है, आपको ये एग्ज़ाम सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही देना होता है। और एग्ज़ाम जो है आपका सीबीटी बेस्ड होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड क्या टेस्ट होता है आपका ये। और अगर हम एग्ज़ाम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो एग्ज़ाम ड्यूरेशन क्या है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो है आपकी 1 घंटा 30 मिनट या 1.5 घंटा क्या है रखी जाती है एग्ज़ाम ड्यूरेशन। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम में, तो देयर आर 100 क्वेश्चंस, यानी आपके जो है इस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस क्या है पूछे जाते हैं। और लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है, ओनली इंग्लिश मीडियम में ही ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम जान लेते हैं। तो 100 नंबर का जो है एग्ज़ाम होता है और क्या है मार्क का एक नंबर का एक क्वेश्चंस होता है। और अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, यानी ये क्या है बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है आपके लिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में, यानी इसमें क्या है नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, तो आप इसमें जो है 100 के 100 क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, तो इसमें क्या है एमसीक्यू बेस्ड या हम कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या है पूछे जाते हैं। और आगे देखते हैं हम, आगे यदि अगर हम बात करें सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चंस, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या है आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में। तो सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो फिजिक्स से क्या है 20 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से भी 20 क्वेश्चंस, और यदि हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी से 40, यानी कि 40 ऐसे, 20 जूलॉजी से और 20 का बॉटनी से। यदि आप बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं तो आप जानते होंगे इसके बारे में कि बायोलॉजी की क्या है 2 शाखाएँ हैं या 2 ब्रांचेस होती हैं, मेन ब्रांचेस जूलॉजी और बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। 20-20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन से क्या है 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लॉजिकल एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग से भी क्या 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस प्रकार आपके 10 और 10 20 और 40 कितने हो गए 60 और 40 20 ये 80 और 20 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और पर मार्क्स होता है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। आगे देख लेते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं जो ये जो एग्ज़ाम है इसके द्वारा जो कोर्स ऑफर्ड कराए जाते हैं, कोर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एडमिशन इन द फॉलोइंग कोर्सेज थ्रू जिपमर बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी इस एग्ज़ाम के द्वारा आपको इन कोर्सेज में एडमिशन देते हैं। बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, BASLP, ये भी क्या है 4 ईयर का कोर्सेज होता है। और ये हमारा जो लास्ट BSc एलाइड हेल्थ साइंसेज, ये क्या है 3 ईयर के कोर्सेज होते हैं, 3 ईयर के कोर्सेज होते हैं। तो लेते हैं हम आगे बात कर लेते हैं नेम ऑफ द एलाइड मेडिकल साइंस कोर्सेज ऑफर्ड एट जिम, यानी कौन कौन से कोर्स ऑफर्ड कराए जाते हैं एलाइड मेडिकल साइंस, यानी एलाइड मेडिकल साइंस में क्या काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। तो हम बात कर लेते हैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, यानी कह सकते हैं BSc एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, BSc कार्डिक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BSc डायलिसिस टेक्नोलॉजी, BSc MLT इन ब्लड बैंकिंग। और आगे देख लेते हैं हम मेडिकल टेक्नोलॉजी,
डायग्नोसिस यानी बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोस्टिक्स, बीएससी न्यूरो टेक्नोलॉजी, बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑप्टोमेट्री, बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियो थेरेपी टेक्नोलॉजी और बीएससी एमएलटी हम कह सकते हैं बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये क्या है बीएससी। आगे देख लेते हैं जिपमर एग्ज़ाम सेंटर्स, यानी इसके जो एग्ज़ाम सेंटर हैं भारत में वो कहाँ कहाँ रखे जाते हैं। तो जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं इसके चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, त्रिवेंद्रपुरम और विजयवाड़ा, यानी कुल इंडिया में कुल इसके 7 एग्ज़ाम सेंटर्स रखे जाते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। यानी ये एग्ज़ाम सिर्फ 7 ही एग्ज़ाम सेंटर्स पर या 7 जगह पर क्या कंडक्ट कराया जाता है। चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, पुडुचेरी और त्रिवेंद्रपुरम और विजयवाड़ा। आगे देखते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं सीट्स की बात कर लेते हैं। जिपमर सीट मैट्रिक्स यानी कितनी सीट कौन से कोर्सेज में होती हैं। तो नेम ऑफ द एलाइड मेडिकल साइंसेज कोर्सेज, नंबर ऑफ सीट्स। तो बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें तो बीएससी नर्सिंग की 75 सीट्स हैं इसमें। और बीएससी एलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज यानी बीएससी एलाइड में ये सभी कोर्सेज आते हैं, अभी हमने आपको बताए थे। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी 30 सीटें हैं इसमें। कार्डिक बीएससी कार्डिक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इसमें 4 सीटें हैं। और ये हमारा डायलिसिस टेक्नोलॉजी इसमें भी क्या है 4 सीट्स हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं आगे ब्लड बैंकिंग टेक्नोलॉजी में क्या 4 सीटें हैं। रेडियो डायग्नोस्टिक्स टेक्नोलॉजी में भी 4 हैं। न्यूरो टेक्नोलॉजी में भी 4 हैं। और न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी 4 सीट्स हैं। और क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में भी क्या है 4 सीट्स हैं। ऑप्टोमेट्री में भी 4 सीट्स हैं। परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में भी क्या है 4 सीट्स हैं। और रेडियो थेरेपी में भी क्या है 4 सीटें हैं, यानी 4 सीटें हैं रेडियो थेरेपी टेक्नोलॉजी। और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में भी क्या है 4 सीटें हैं। आगे देखते हैं, अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। क्या फीस स्ट्रक्चर, यानी ये जो कोर्सेज हैं कराए जाते हैं इनका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। यानी आपको इन कोर्सेज में यदि एडमिशन मिल जाता है तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा। तो फीस स्ट्रक्चर ऑफ बीएससी नर्सिंग एंड BASLP यानी बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, इन दोनों की फ़ीस है ये यहाँ पर। तो ये एडमिशन फ़ीस 2500, एकेडमिक फ़ीस 1200 और जिपमर एसोसिएशन फ़ीस क्या है 1000 और लर्निंग रिसोर्स फीस 4000। क्रप्स फंड ऑन एकेडमिक फ़ीस 60 रुपये। ट्रांसक्रिप्टिव ये क्या है, ये ट्रांसक्रिप्टिव फीस है आपकी 1 टाइम फॉर ओनली। ये क्या है एक ही बार जाएगी पूरे कोर्स, जब तक आप कोर्स करोगे 250 रुपये। और आइडेंटिटी कार्ड फीस 150 रुपये। वहीं अगर हम बात करें टोटल फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स, बीएससी नर्सिंग की कोर्स का टोटल फीस की अगर हम बात करें तो जो टोटल फीस है वो आपकी होने वाली है 9160 रुपये होने वाली है आपकी जो फीस है पर ईयर की 9160। और वहीं हम BASLP की अगर बात करें तो उसकी होने वाली है 8910। आगे देखते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं BSc AMS यानी एलाइड मेडिकल साइंस या एलाइड हेल्थ साइंस। तो इसकी जो फीस होने वाली है 2500, 1200 और वहीं 1000 हमारे स्टूडेंट एसोसिएशन फीस। लर्निंग रिसोर्स 3000। क्रप्स फंड एंड एकेडमिक फ़ीस 60 रुपये और आइडेंटिटी कार्ड 150। और टोटल फीस की अगर हम बात करें तो टोटल फीस होने वाली है आपकी 7910। तो आप देख सकते हैं कितनी मुनासिब या कितनी कम फीस में आप यहाँ से अपना जो है पैरामेडिकल का कोर्सेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको जिपमर पैरामेडिकल या जिपमर BSc एंट्रेंस से संबंधित पूरी जानकारी देने की कोशिश करिए। यदि लगता है कि कुछ जानकारी मिस हो गई है या आप कोई सवाल है आपका इस एग्ज़ाम से लेकर तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।